बिहार में चुनाव आयोग इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कर रहा है। मतलब वोटर लिस्ट को दोबारा जांचा और अपडेट किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल घुसपैठियों को मतदाता बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी वजह से विपक्ष के नेताओं में गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही है। वहीं झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री इरफान अंसारी ने बेहद विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, जो घुसपैठियों की बात करेगा भाजपा की झारखंड में कब्र खोद देंगे। जो देश की सुरक्षा की बात करेगा उसे कब्र में दफना दिया जाएगा। देखिए, बिहार में बदलाव तय है और भाजपा का घमंड हार जाएगी। यहाँ इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप बदनाम करते हो और जिस प्रकार एक साजिश रचा गया वो ठीक नहीं है। कांग्रेस को बदनाम करने का लगता है कि ठेका ले लिया है भाजपा ने। अब हम लोग संस्कारी पार्टी है, कांग्रेस ने देश को दिया है। राहुल जी ऐसा सभ्य नेता आज तक नहीं देखा मैंने। उसके बाद भी आप लोग दुष्प्रचार कर रही है और जनता क्या सोचे? जनता नहीं समझ रही। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राहुल जी के पसीने के साथ है, राहुल जी के मेहनत के साथ है और राहुल जी ने बिहार को संभालने का बीड़ा उठाया है। तो निश्चित तौर पर देखिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इतना भीड़ पहली बार लग रहा है कि बदलाव निश्चित है। इसके बाद मुद्दा कहाँ है? मैं तो सबसे बड़ा भाजपा तो मुझे आज से 6 महीना जो बंगाल के झारखंड के जब चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ा घुसपैठ तो भाजपा को मैं लग रहा था। बांग्लादेश से मुझे कहा जा रहा था, कहा था कि बिहार में अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो मुझे बांग्लादेश भेज देगी। जनता ने मुझे मंत्री बना दिया। तो बिहार में ठीक उसी प्रकार होगा। उल्टा जितना गाली देगा ये लोग, बिहार वासियों को जितना गाली देगा हम लोग सरकार बनाएंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के नेता अब्दुल रहीम बख्शी ने भी चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी हमारे लोगों को छुएंगे तो उन पर एसिड फेंक दिया जाएगा। इस तरह का हिंसक बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। এখানকার বিজেপিরা যারা প্রতিবাদ করছে না, এখানকার বিজেপিরা যারা বাঙালি হয়ে বাংলার বাঙালিদের সাথ দিচ্ছে না, এখানকার বিজেপিরা যারা বাংলা ভাষার সম্মান করতে পারছে না, আমি তো অনুরোধ করব আপনাদের কাছে বন্ধু, যারা এখানে বিজেপি করছে তাদেরকে ভোট থেকে বয়কট করুন, তাদের বাড়ি ঘেরাও করুন, বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলুন, তাদেরকে তাদের ভোট রদ করে দিন। বিজেপিকে সমর্থন করা যাবে না। যে বিজেপি শাস্তির খুন করে, যে বিজেপি মুকেশ মন্ডল খুন করে, সেই বিজেপিকে কোনো মতো সহ্য করা যাবে না। তাদের বয়কট করুন, তাদের ঘেরাও করুন, তাদের বাড়ির সামনে মিছিল করুন। বন্ধ বিজেপি সাংসদ পরে যদি এরকমের অগণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে দেখেছি বন্ধু। আমাদের গ্রামে ফুটবেলা হয়, ফুটবেলা দেখেছেন? ফুটবেলার বাড়ি পড়বে পিঠে, ধরাম ধরাম করে আওয়াজ হবে বন্ধ। অগণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা বাঙালিরা সহ্য করব না, বাংলার মানুষেরা অগণতান্ত্রিক আন্দোলন সহ্য করব না। इस बयान के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है। भाजपा ने इसे देश की सुरक्षा के खिलवाड़ और राष्ट्र विरोधी सोच बताया है। सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का एसआईआर, जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में, उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में किसी भी कीमत पे घुसपैठियों से देश को बचाना है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। मगर आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए
देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा। और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से, बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की बात करना आज ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। कई बहनों ने यह घृणित कार्य अपने जीवन में देखा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। और ऐसे में यदि एक पॉलिटिकल पार्टी का उच्च कद का नेता बंगाल के टीएमसी से ये कहता है कि मैं खुलेआम कहता है सभा में कि मैं तेजाब चेहरे पर फेंकूंगा, तो मुझे लगता है कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और जेल के अंदर इस व्यक्ति को भेजना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से भारत भूमि के उस विशिष्ट अंग जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिया, बिहार के लिए जो अपमान का भाव कांग्रेस पार्टी के मन में है वो समय समय पर दिख रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री के लिए, दिवंगत माताश्री के लिए जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके लिए तमाम बिहार की महिलाएं, माताएं सामने आई, उन्होंने बिहार बंद भी किया और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। तदोपरांत इससे कोई शिक्षा नहीं ली कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर कर दिया और सिन प्रोडक्ट जीएसटी के समय जो 40% कैटेगरी में रहते हैं, जिसको सिन प्रोडक्ट कहा जाता है, पापी कहा जाता है हिंदी में, बिहारियों को बीड़ी से कंपेयर करके एक तरह से पापी कहा गया। और आज दो ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं न कहीं पूरे बिहार की संवेदनाओं को, पूरे बिहार के भावनाओं को और बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था, उसे तोड़ा गया। और कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार, उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का यह अपमान है कि आप अशोक चिन्ह को तोड़ेंगे। दूसरी बात, मुझे तो बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की जो कम्युनिकेशन की हेड है, जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी को ऊंचा दिखाने के लिए बिहारियों का अपमान किया है, क्या शब्द थे उनके? उनके शब्द थे, लोग बड़े गंदे थे, पसीने टपक रहे थे, उनके हाथ कैसे मैले थे और उनके कपड़े कैसे मैले कुचैले थे, और वो भी आते थे तो राहुल गांधी उनसे हाथ मिला लेते थे, हिचकते नहीं थे, हाथ मिलाकर हाथ धोते भी नहीं थे। और कभी कभी ये लोग राहुल गांधी से गले मिलते थे तो राहुल गांधी गले भी मिल लेते थे। राहुल गांधी जी को इन्फेक्शन हो सकता था, मगर फिर भी राहुल गांधी चिंता नहीं करते थे। क्यों? क्या बिहार के लोग बीमार हैं? क्या बिहार के लोग किसी रोग से ग्रसित हैं जो अगर राहुल गांधी से वो हाथ मिला लेंगे, राहुल गांधी से गले लग लेंगे तो राहुल गांधी को बीमारी फैल जाएगी और बार बार उन्हें हाथ धोने की आवश्यकता है? ये जो एंटाइटल्ड राजकुमार और शहजादे हैं, उनको ऐसे ही लगता है कि यदि हम पसीने से तरबतर, बिहारी पसीने से तरबतर है क्योंकि बिहारी स्वाभिमानी है, मेहनत की कमाता है
आज पूरे हिंदुस्तान में मेहनत की कमा के खाता है बिहारी, स्वाभिमान है बिहार में। आपकी तरह राहुल बाबा एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, तो आपको तो पसीना आएगा नहीं। मगर स्वाभिमानी लोगों को पसीना आता है। उनके कपड़े फटे हुए भी हो सकते हैं, कपड़े फटे हुए हो सकते हैं, पसीना हो सकता है आ रहा हो, मगर दिल सोने का है। ये बिहारी है और उसको आप बीमार कह रहे हैं। राहुल गांधी, यही बिहारी आपको जवाब देगा और यही बिहारी आपको हरा के दिखाएगा कि आप वास्तविक रूप में केवल एक शहजादे हैं और बिहार को शहजादा नहीं चाहिए, काम करने वाला प्रधानमंत्री और काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस तरह के बयानों से देश के लोकतंत्र और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति की गर्म हवा है। ये तो साफ है, बिहार से लेकर झारखंड और बंगाल तक घुसपैठी और वोट बैंक की राजनीति पर सियासी बयानों ने आग लगा दी है। एक तरफ सुरक्षा और संविधान की बात करने वालों को कब्र में दफनाने की धमकी, दूसरी तरफ एसिड फेंकने जैसे जहरीले भाषा। सवाल यही है, क्या देश की राजनीति अब राष्ट्रहित से ऊपर वोट बैंक की गुलामी में बदल चुकी है? फैसला जनता करेगी और जनता से बड़ा कोई नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।